So from this lecture we are starting a new topic जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। कुछ डिटेल मेरे बारे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर, होपफुली आपको सारा कुछ ध्यान होगा। अभी तक आपने चैनल को चेकआउट नहीं किया तो बिल्कुल कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑफ पेगु योमा। ये कहाँ पे है? म्यांमार में है ना। पेगु योमा रीजन जो है म्यांमार का, वो किसके लिए फेमस है? चारों में। देखो वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स और नेचुरल गैसेस पाई जाती है, पेट्रोलियम भी, लेकिन वहाँ मिनरल ऑयल जो है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो मिनरल ऑयल के लिए फेमस है, साथ में वहाँ पे मेटल ओर्स, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है, ये है सेंटर और यहाँ पे है इंडस्ट्री। तो ओसाका जो कि है जापान में, कहाँ पे है? जापान में। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल है, इससे मैच हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा कहीं दिख रहा? पहले ही दूसरे ही ऑप्शन में, तो आंसर आ गया। देखो अगर आपको एक भी पता है तो अच्छे से पता चल जाएगा। डिट्रॉइट क्या है, कहाँ पे है? यूएसए में है। और ये किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, तो इसका हो जाएगा 4। क्यूबा किसके लिए फेमस है? क्यूबा फेमस है सिगार के लिए, है ना, क्योंकि वहाँ पे टोबैको का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका 1 हो गया। और सेंट पीटर्सबर्ग सबको पता है कि शिप बिल्डिंग के लिए रशिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसका हो गया 3। 34 13 ऑप्शन से बी में है, वो तो पहले से ही पता चल गया, तो होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर है। तो कहाँ पे है, कौन से कंट्री में है, लोकेशन और किसके लिए फेमस है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और बाकी अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट भी पढ़ना चाहो तो कर सकते हो, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये टोबैको प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है क्यूबा कंट्री। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा हूँ, इधर मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसी है और इधर उसका हेडक्वार्टर है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओएनजीसी बोलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है गैसेस के लिए। हमारे देश का मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन गैस का, है ना, इसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है, एक महारत्ना भी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। दूसरा है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका आपको हेडक्वार्टर नागपुर में मिल जाएगा। तो ये हो गया 4 और 3, 4 3 से आंसर आ गया क्या हमारा? कहीं पे है? हाँ, सी ऑप्शन में है, तो आंसर आ गया। और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और नाल्को, जिसको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बोलते हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिटेल है कि ओएनजीसी की बात करें तो ये इसको फाउंड किया गया था 1956 में। लगभग 70% ये प्रोड्यूस करता है पूरे कंट्रीज का क्रूड ऑयल, और लगभग 84% नेचुरल गैस। 2010 में इसको महारत्ना का स्टेटस दिया गया। और अगर मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात किया जाए तो इसको 1972 में स्टेब्लिश किया गया था, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। बस इतना ध्यान रखिए। और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि एक नवरत्ना है पब्लिक सेक्टर यूनिट, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और नाल्को का नवरत्ना है कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है, जो कि 51.28% इसका जो पेड अप इक्विटी कैपिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इधर प्लेस है, इधर उसका ट्राइब है, तो बोल रहा है कि नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? तो इन चारों में से अगर देखा जाए तो ये जो कामचटका पेनिनसुला है ना, तो कोरियाक ट्राइब जो है रसिया में पाई जाती है, बेरिंग स्टेट के पास में, ना कि अलास्का में। तो ये गलत हो गया, बाकी तीनों के तीनों सही हैं। बोर्नियो में क्या कौन सी ट्राइब मिलती है? पूनन। अरब डेजर्ट में रुवाला मिल जाएगा, और स्वीडन और फिनलैंड में लाप्स नाम की ट्राइब रहती है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये जितना भी कम से कम PYQ वाला, वैसे तो देखा जाए बहुत सारे ट्राइब्स है, लेकिन जो PYQ में पूछे हैं एटलीस्ट उतना तो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो देखो कोरियाक जो है एक इंडिजिनस पीपल है रशियन फार ईस्ट में, कहाँ पे रहते हैं? कामचटका पेनिनसुला में, और अलास्का में नहीं रहते। दे लिव अलोंग द बेरिंग सी कोस्ट और शेयर करते हैं कल्चरल और लिंग्विस्टिक टाइज विथ चुक्सिस। बाकियों के बारे में डिटेल है, बट किस कंट्री में पाई जाती है अगर इतना याद है आपको तो इनफ होगा। अगर थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कोको प्रोड्यूसिंग कंट्री। अब कोको को प्रोड्यूस करने की मेजर कंट्री कौन सी नहीं है? तो इसको कॉमन सेंस से भी आप सॉल्व कर सकते हो कि कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट, सारे के सारे साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका ना बोल के इसको ऐसा बोलते हैं कि ये वेस्ट अफ्रीका की सारे कंट्रीज है, राइट, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। वहीं पे लातविया देखा जाए तो ये सेंट्रल यूरोप में पड़ता है, जो कि वहाँ पे
कोको प्रोडक्शन के लिए जो कंडीशन है वो अवेलेबल नहीं होता। दैट्स वाई द आंसर शुड बी ए। ठीक है, तो कॉमन सेंस से भी कर लिया। अगर हम फैक्ट्स की बात किया जाए तो मेजर कोको प्रोड्यूसिंग कंट्री यही तीनों है, और तीनों मिलकर लगभग 66% पूरे दुनिया का कोकोआ प्रोडक्शन करती हैं, तीनों के तीनों कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपके सामने, इधर है मिनरल्स और इधर है माइनिंग सिटी, है ना। तो पहला है कॉपर। तो कॉपर सिगार जो कि है कहाँ, कर्नाटका में, तो वहां पे इसका प्रोडक्शन नहीं होता। आयरन ओर का बलारी कर्नाटका में होता है, बिल्कुल सही है। और मैग्नीज जो है भिलवाड़ा राजस्थान में नहीं, मैग्नीज और बॉक्साइट दोनों के दोनों एमपी में बहुत ज्यादा पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मैग्नीज जो है भिलवाड़ा राजस्थान का जो इलाका है वो मैग्नीज प्रोडक्शन के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और बॉक्साइट कटनी में मिलता है, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो दूसरा और चौथा सही है, पहला तीसरा गलत है, दूसरा चौथा किधर है, ऑप्शन डी। एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कॉपर जो है वो माइन किया जाता है खेतरी राजस्थान में, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया है पूरे इंडिया में। चित्रदुर्ग की बात करें, जिसको सिगार ऊपर भी बोला गया था, कर्नाटका में है। जाना जाता है आयरन ओर डिपॉजिट के लिए, इसलिए पहला जो मैच है वो गलत है। दूसरा मैग्नीज जो है मेनली माइन किया जाता है बालाघाट मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरा और चौथा करेक्ट है, मैंने आपको बता ही दिया था, इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहा आपके सामने। अहमदाबाद जो है लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया में। ठीक है, ओके, दूसरा पहले रीजन देख लेते हैं इसका, कि अहमदाबाद लोकेटेड है मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ द इंडिया, सो इट हैज नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखो रीजन जो है वो बिल्कुल सही है, बट एसेशन की बात करें तो एसेशन गलत है। ऐसा क्यों? आपको लग रहा होगा कि सर इतना सही रीजन एक्सप्लेन कर रहा तो अहमदाबाद ही होना चाहिए, बट फैक्चुअली अगर देखा जाए तो अहमदाबाद नहीं, मुंबई जो है वो लार्जेस्ट सेंटर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। पहला गलत, दूसरा सही, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये सेशन सही है बट रीजन गलत है। तो मुंबई है ना कि अहमदाबाद, बता ही दिया। और अहमदाबाद लोकेटेड है मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, मतलब अहमदाबाद है। ये क्यों? क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल जो है बहुत ही इजिली अवेलेबल होता है। उसका रीजन है ब्लैक सॉइल, है ना, जो कि बहुत ही फेवरेबल है कॉटन प्रोडक्शन के लिए, और वो गुजरात स्टेट में प्रेजेंट है। दैट्स वाई देयर इज नो प्रॉब्लम गेटिंग रॉ मटेरियल्स ओवर देयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। एथनिक ग्रुप है इधर, और इधर है कंट्री। जियो सबको पता है कहाँ पे है, इसराइल में है। टेढ़ा कहाँ पे मिलेगा आपको देखने को, लीबिया में, है ना। तो इसका 3 हो गया, इसका 4, कहीं पे ऑप्शन दिख रहा? हाँ, चौथे में ये है, तो आंसर हो गया 3 4 1 2। तो बेजा एथनिक ग्रुप कहाँ पे मिलेगा आपको, इजिप्ट में। और लुर एथनिक ग्रुप आपको ईरान में देखने को मिल जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं जरा। ज्यूज जो है वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इसराइल में। क्या है, एक इथनो रिलीजियस ग्रुप है जो प्रैक्टिस करता है जुडाइज्म को, है ना। उनका हेरिटेज जो है एंशियंट हिब्रू या फिर इजराइलीज में देखने को मिलता है, और देयर आइडेंटिटी इज डिफाइंड बाय बोथ रिलीजन, फेथ एंड शेयर्ड एंसेस्ट्री। अब बाकी डिटेल अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा एथनिक ग्रुप है और कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो अगर टेडा लैंग्वेज की बात करें तो उसको टेडागा भी बोलते हैं, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो। सहारन लैंग्वेज है, स्पोकन बाय टेडा, एक नॉर्दर्न सब ग्रुप है किसका, तोबू पीपल दैट इनहेबिट्स साउदर्न लीबिया, नॉर्दर्न चैड और ईस्टर्न नाइजीरिया। और बाकी का मैंने बता ही दिया था, बस क्या याद में होना चाहिए, एथनिक ग्रुप और कहाँ से वो बिलोंग करता है। बाकी डिटेल अगर याद हो जाए तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि इधर कंट्रीज है और इधर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो देखो कजाकिस्तान जो है वहाँ पे कारागेंडा कजाकिस्तान में है, जो कि आयरन ओर के लिए जाना जाता है। यूक्रेन में बात किया जाए तो क्रियोए रोग जो है वो यूक्रेन में है, एक लोकेशन जो कि अपने आयरन ओर प्रोडक्शन एरिया के लिए जाना जाता है। जर्मनी में नॉर्मेंडी नहीं, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में है। किधर है, फ्रांस में, जर्मनी में नहीं है। और फ्रांस में पायरेनीस जो है ये भी फ्रांस में है, बिल्कुल जाना जाता है आयरन ओर प्रोडक्शन के लिए। तो गलत हमसे पूछा था, नॉट करेक्टली मैच, तो हमारा सी ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच, बिकॉज नॉर्मेंडी इज लोकेटेड इन फ्रांस, नॉट इन जर्मनी। ठीक है, ओके। नॉर्मेंडी क्या है, रीजन है नॉर्दर्न फ्रांस का, जर्मनी में नहीं है। नॉर्मेंडी वाज द साइट ऑफ द एलाइड इन्वेजन ऑफ नाजी ऑक्युपाइड फ्रांस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, नोन एज, उसको क्या बोला जाता था, डी डे, है ना। बाकी का हमने लोकेशन देख लिया कहाँ पे है, और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसके लिए जाना जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मलेशिया में किंटा वैली किसके लिए जाना जाता है। तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, करेक्ट जवाब है टीन प्रोडक्शन के लिए, है ना। अब ये सारी चीजें याद कैसे होगी, ऑब्वियस है, इसका एक ही इलाज है कि बार बार पढ़ के, है ना, याद होगा। किंटा वैली जो है हिस्टोरिकली वेरी रिच इन टी। ठीक है, बाकी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, चाहो तो जान लो, हमें ज्यादा मतलब है किससे,
अपने इंडिया वाले पार्ट से। तो आयरन टीन ओर की बात करें अगर हम अपने इंडिया में, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, माफ कीजिएगा उसके लिए। छत्तीसगढ़ है ना, जो है ओनली टीन प्रोड्यूसिंग स्टेट है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में टीन कहाँ से आता है? छत्तीसगढ़ से। टीन ओर आल्सो नोन एज कैसिटेराइट इसको बोलते हैं, ठीक है। उसका आयरन उसका ओर है ना टीन का। विच वॉज रिपोर्टेड इन दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बाई द डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी और माइनिंग और एंड वॉज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द लेपिडोलाइट बियरिंग पिगमेटाइट्स, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी है मिनरल्स रिलेटेड विथ टीन। इतना होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। एक और पॉइंट है कि इंडिया में टीन और जो है फाउंड एसोसिएटेड विथ ग्रेनाइट, पिगमेटाइट्स और क्वार्ट्ज बीन्स एंड आल्सो इन प्लेसर डिपॉजिट्स। इन सब जगहों पे भी टीन मिलता है। अगला है पोस्टमस बर्ग, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, है ना। एंड इट्स एडजेसेंट एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका एक मेजर प्रोड्यूसर है किसका? चारों में से। तो करेक्ट जवाब है, देखो माइका तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है। तो ये जो पोस्टमास बर्ग है कहाँ? साउथ अफ्रीका में। वो जाना जाता है मैग्नीज ओर के लिए। किसके लिए? मैग्नीज के लिए, ठीक है। माइका सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? इंडिया में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इधर कोल फील्ड्स है और ये कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछ रहा है ना। तो दालचर देखो, दालचर जो है महानदी में के तट पे लोकेटेड है। और कर्णपुरा जो है वो लोकेटेड है दामोदर वैली, जो कि कहाँ से फ्लो करती है? आपको पता है, वेस्ट बंगाल में, है ना। और सिंगरौली की बात करें तो सोन वैली कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। कोल फील्ड कहाँ पे? सिंगरौली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, जो कि सोन नदी के तट पे स्थित है। और सिंगरेनी की बात करें तो गोदावरी तट पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के, है ना, बॉर्डर पे लोकेटेड है सिंगरेनी कोल फील्ड, ठीक है। तो ये कैसे कैसे हुआ? 4 1 2 3 दिख रहा है क्या? हाँ, पहला ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो अब अपने इंडिया का है तो इसलिए थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तालचेर कोल फील्ड जो है लोकेटेड है महानदी वैली इन दी उड़ीसा और इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया और प्रोड्यूस करता है नॉन कुकिंग कोल ऑफ वेरियस ग्रेड्स और क्वालिटीज। वहीं पे कर्णपुरा कोल फील्ड जो है वो दामोदर वैली झारखंड में, आप कीजिएगा, हाँ, झारखंड में भी फ्लो करती है और वेस्ट बंगाल में भी। ऊपर मैंने वेस्ट बंगाल बोला और झारखंड भी है, ठीक है। तो कर्णपुरा कहाँ पे लोकेटेड है? झारखंड में। ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर गलती से मैंने वेस्ट बंगाल बोल दिया हो तो उसके लिए माफी, है ना। ये झारखंड में लोकेटेड है। और बाकी सिंगरौली आपको पता है मध्य प्रदेश में, और सिंगरेनी कहाँ पे है? वो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे लोकेटेड है कोल फील्ड, जो कि गोदावरी नदी के तट पे है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ध्यान है, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा। तो पिग्मी कांगो बेसिन में मिल जाएगा, अंगामी नागालैंड में मिल जाएगा, एनु जो है जापान में, लेकिन किर्गिज जो है ये पर्टिकुलर ट्राइब सेंट्रल एशिया में मिलती है। ये जो पांचों स्टेट कंट्रीज है ना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे पांचों कंट्री में एक किर्गिज ट्राइब देखने को मिलती है, ना कि सूडान में, ठीक है। इसलिए गलत जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी तीनों के तीनों सही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा फोकस किर्गिज पे होना चाहिए, नहीं। एनु कहाँ पे होता है? जापान में ट्राइब मिलती है। अंगामी कहाँ? नागालैंड में। और पिग्मी कहाँ? कांगो बेसिन में। तो ये भी आपके है ना दिमाग में फिट होना चाहिए। तो किर्गिज पीपल जो है ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद सेंट्रल एशिया, पर्टिकुलरली कंट्री कौन सा है? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, है ना। दे आर नॉट फ्रॉम सूडान। इतना ध्यान में रखो, इनफ है। बाकी जो अपने इंडिया का था अंगामीज, क्या? अंगामी जो है एक मेजर नागा एथनिक ग्रुप है, जो कि कोहिमा डिस्ट्रिक्ट और चुमोकेडिमा, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक है ना, चुमोकेडिमा डिस्ट्रिक्ट और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ? नॉर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड में है, वहां पे पाई जाती है अंगामीज ट्राइब। अगला है एसेक्शन, गुंडवाना सिस्टम ऑफ रॉक्स प्रोवाइड लगभग 95% ऑफ द कोल ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। और एग्जैक्ट देखा जाए तो 98% जो कोल है वो गुंडवाना लैंड से आती है, गुंडवाना सिस्टम ऑफ रॉक से, है ना। रीजन दे रहा है कि मोस्ट ऑफ द फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स जो है आर एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दैट्स वाई इसका भी होगा। अब यहाँ पे दो चीजें आई, धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक और गोंडवाना सिस्टम ऑफ रॉक, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, गोंडवाना सिस्टम ऑफ जो रॉक्स है ना, वो 300 मिलियन ईयर पहले बनी थी। वहीं पे अगर हम धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक की बात करें तो बहुत ही पुरानी है। कितना? लगभग 2.5 बिलियन टू 1.8 बिलियन ईयर है वो, ओके। और ये जो गोंडवाना रॉक है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? सैंडस्टोन, सेल्स और कोल्ड सीम्स, है ना, इन सबसे मिलके बनी हुई है। वहीं पे जो धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स है वहाँ पे क्या मिलेगा आपको देखने को? बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे, जैसे आयरन ओर, मैग्नीज के, कॉपर के, लेड के, गोल्ड के, ठीक है। और ये किससे बनी हुई है? सिस्ट और फाइलाइट्स और स्लेट से मिलकर बनी हुई है। अगला है
मैच करना है मिनरल को कंट्री के साथ। तो चील है, ये आई थिंक यूपीएससी में पूछा था। कॉपर सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? चील में। ठीक है, तो डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 कहीं दिख रहा? 2 ऑप्शन में दिख रहा, तो बी, सी और डी को काट दो। अब सिल्वर, सबसे ज्यादा सिल्वर मैक्सिको में मिलता है, और माइका हमारे इंडिया में पहले ही बताया मैंने मिलता है, और आयरन और कहाँ पे? रसिया में सबसे ज्यादा मिलता है। तो 3 4 2 1 किधर है? 3 4 2 1 पहले ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो कंट्रीज है वहां पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है वो ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, और उसके अगर ये याद हो जाते हैं तो और भी अच्छा बात है, क्योंकि कभी कभार क्या वो मेजर जो ओवर्स है उनका प्रोड्यूसिंग एरिया भी पूछ लेता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से एरिया में प्रोड्यूस होता है, उस एरिया को मिलाना होता है कंट्री से, है ना। तो अगर एरिया हो जाता है आपको ये ध्यान, तो वो भी और अच्छी बात है। अब इंडिया की बात करें तो पूरा डिटेल में देखना है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर दोनों है माइका का। इंडियाज माइका जो है इंडस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी कंट्रीज ओवरऑल माइनिंग एक्टिविटी, कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंट इसको इकोनॉमिक ग्रोथ में। और इंडिया के पास एबंडेंट माइका रिसोर्सेस है, और सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को आपको मिलेगा? बहुत सारे स्टेट में, जैसे आंध्रा, बिहार, राजस्थान और झारखंड, तेलंगाना, इन सारे स्टेट में मिलता है माइका। रसिया किसके लिए जाना जाता है? वो वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? और एक्सपोर्टर है आयरन ओर का। वहीं पे चील जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है ना। लगभग 28% ग्लोबल आउटपुट जो है 2022 में केवल चील से है कॉपर का। इंपॉर्टेंट माइंस जो है उसका नाम गिवन है, अगर याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे, होपफुली सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। जैसे कि लास्ट में कोट रहता है, तो आज के लिए है कि द विंड्स हॉल्स बट द माउंटेन रिमेन स्टिल। बहुत बार ऐसा आएगा आपके जीवन में कि जब बहुत सारी विंड्स है ना, बहुत सारी हवाएं, बहुत सारे तूफान आपकी लाइफ में आएंगे प्रॉब्लम बन के, लेकिन अगर आपका जज्बा, जोश, जुनून है ना माउंटेन जैसा स्टिल है, तभी आप उसको सस्टेन कर पाओगे और अपने गोल पे बेहतरीन ढंग से काम कर पाओगे। तो इसलिए आपको अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी जो है ऐसी बनानी है कि छोटी मोटी परेशानी जो आती है उसको झेलते हुए आप आगे बढ़ पाओ निरंतर, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही। तो आप छोटी मोटी परेशानियां, दिक्कतों से, है ना, घबराइए मत, उससे लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।